हेलो गाइस, वेलकम टू द स्कूल टॉपर। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है। जब तुम रोते हो ना तुम लोग कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ नहीं आ रहा, मैम ये समझा दो, मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा, ऐसे ही रोते हैं ना तुम लोग। 10वीं में ऐसे ही रोते हैं, मैं भी ऐसे ही रोता था। कुछ तो टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती है क्या? स्टेटमेंट प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा उनमें दिक्कत आती है। तो चलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि चैप्टर है लंबा। इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, तुरंत एक्सरसाइज ले लेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, डेफिनेशन लिखी हुई है, वो तो तुम कहोगे किताब में भी लिखी हुई है, समझा इसे? हाँ भाई समझा रहा हूँ, थोड़ा सब्र रहो, सब्र का फल मीठा होता। एन ए पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं ए पी भी लिख सकता हूँ। ए पी इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक नंबर की लिस्ट है, ठीक है, इन विच ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। जो हर टर्म उसमें मिलती है ना हमें, पिछली वाली टर्म में कुछ ऐसा नंबर जोड़ के जो एक फिक्स नंबर है, जैसे जैसे क्या है, एक, सपोज़ करो दो है कुछ, तो इससे अगली वाली टर्म जैसे मैंने तीन जोड़ा उसमें, तो दो तिया दो, तीन, दो प्लस तीन पाँच। अब इससे अगली टर्म में क्या जोड़ूंगा, इसमें भी तीन जोड़ूंगा, पाँच और तीन आठ। मतलब अगली वाली टर्म देखो पाँच, और इससे पिछली वाली टर्म में तीन जोड़ के मिला था पाँच, और पाँच से अगली वाली टर्म देखो आठ। आठ कब आया था, इससे पिछली वाली टर्म में तीन जोड़ के आया था। तो यही है इसका मतलब, बस इज़ ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाली टर्म, इससे पहले वाली टर्म, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो उससे पहले तो कुछ है ही नहीं, इसलिए फर्स्ट टर्म में तो कुछ जुड़ेगा नहीं, मतलब फर्स्ट टर्म से पहले भी कुछ नहीं है ना, तो इसमें ये किसी को जोड़ के नहीं आई। और हाँ, ये होता क्या है, हमने हर बार तीन जोड़ा था ना, तीन फिक्स नंबर। फिक्स नंबर होता है कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। क्यों, अभी पता चलेगा। ये देखो, ये देखो ए पी, 1 2 3 4, मतलब पहले वाली टर्म है वन, और उससे आगे वाली दो, एक जुड़ा, फिर दो, दो में एक जुड़ा, फिर तीन आया, तीन में फिर एक जुड़ा, चार आया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस को मैं लिख सकता हूँ सी डी, यहाँ पर था वन, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका यह है कि सी डी कितना होता है, टी टू माइनस टी वन, ऐसे निकाल दो, या टी थ्री माइनस टी टू, या तो इसमें से इसे घटा दो या इसमें से इसे घटा दो। टी थ्री में ये लिख रहा हूँ, टी टू मतलब ये दूसरी वाली टर्म, ये टी टू हो गई, ये टी वन हो गई, ये टी थ्री, टी फोर, मतलब जितना आगे चलते जाओगे, जो जितने नंबर पे नंबर आया वो उतनी टर्म, या ऐसे निकाल लो। अब देखो सेकंड वाले का निकालो, सेकंड वाले का सी डी निकालो। सी डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए टू माइनस ए वन या टी टू माइनस टी वन। ए टू क्या है 70, ए वन क्या है 100, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया, माइनस का 30, ठीक है। या फिर ऐसे ले लो, ये क्या है ए टू, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, सी डी बराबर ए थ्री माइनस ए वन करके देखो, ए टू 40 माइनस 70 कितना आया, माइनस का 30। मतलब ए पी में जो होगा ना, हर डिफरेंस सेम आएगा, किसी भी टर्म से निकाल लो पीछे वाली टर्म घटा के, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो ए पी नहीं है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, फिर वो फिर कुछ और ही है। वो फिर उल्टी सीधी जो भी तुम्हारे मन में आया, दानिश, आलम, जावेद, कुछ भी लिखते रहो आगे, वही है फिर। अब क्या आता है कि ये वाली देखो, थर्ड एक्सरसाइज, ये थर्ड क्वेश्चन, -3 -2 -1 0। -3 में वन ऐड किया, -3 में इन्होंने वन ऐड किया, -2 आया। -2 में वन ऐड किया, -1 आया। -1 में वन ऐड किया, 0 आया। तो मतलब ये भी ए पी है। और देखो कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, 3 प्लस 0 ऐड किया, 3 आया, प्लस 0 ऐड किया, 3 आया, प्लस 0 ऐड किया, 3 आया। तो कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस निकालो यहाँ पे पाँचवें में, -1.5, क्या घटाओ इसमें से, -1.0, कितना आया, -1.5, माइनस और माइनस प्लस 1.0। तो 1.5 में से अगर एक घटेगा तो कितना आएगा, आधा, और माइनस का ज़्यादा है, माइनस का बड़ा वाला है तो माइनस आएगा,
माइनस बड़े वाले के आगे है ना, तो माइनस का साइन आता है। ऐसे ही बस डिफरेंस निकल का 0.5 का। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या एग्जाम्पल कर लें क्या? चलो अभी एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं, तुम्हें पता भी है। फॉर द ए पी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो सबसे पहले ए पी लिख लो, ये वाली क्या है, ये है 3/2, 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2। ये कह रहा है कि राइट फर्स्ट टर्म पहली टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को ए भी बोलते हैं, A1 असल में होती तो A1 है, A1 को ए भी लिख देते हैं। अगली पहली टर्म A1, दूसरी टर्म A2, तीसरी टर्म A3, इस तरह से होता है। एंड कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D। कॉमन डिफरेंस को D लिख देते हैं, D बोले तो डिफरेंस। ए फर्स्ट टर्म। अब बताओ सबसे पहली टर्म क्या है, यहाँ पे देख लो, ये तो साफ साफ लिख दो, A बराबर 3/2। फर्स्ट टर्म 3/2 होगी, तो D कितना होगा, A2 माइनस A1। दूसरी टर्म क्या है, 1/2 माइनस पहली टर्म 3/2। सोल्व करने का तरीका क्या होता है इसका, इससे इधर मल्टीप्लाई, इससे इधर और इसकी इधर, 2 एकन 2, माइनस 2 तिया 6, नीचे 2 दूनी 4, 2 में से 6 गए माइनस का 4, तो कितना आया, माइनस का 1। कॉमन डिफरेंस आया -1। ठीक है, इजी है ये तो। तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना आ गया, फर्स्ट टर्म निकालना आ गया। चलो एक एग्जांपल और ले लो, कौन सा वाला है, एग्जांपल सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन ए पी। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ए पी है। अब ए पी क्या है, ए पी वही है ना जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए हर टर्म के बीच, वही ए पी है। बस इसी को माइंड में रखना है और कॉमन डिफरेंस चेक करना है। पहला क्या है, फर्स्ट पार्ट है इसका 4, 10, 16, 22। तो ये है A1, A2, A3, A4। सबसे पहले D निकालो इन दोनों के बीच, D बराबर A2 माइनस A1, कितना आया, 10 माइनस 4, 6। अब निकालो इन दोनों के बीच A3 माइनस A2, A3 कितना है 16 माइनस 10, 6। यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 6 आया। और अब निकालो इन दोनों के बीच, मतलब ये तो ऐसे 22, कितना A4 माइनस A3, 22 माइनस 16 कितना है 6। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस सिंस आएगा, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, हैंस इसलिए इट फॉर्म्स एन ए पी। यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, वेल देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। चलो 1 -1 -3 -5। तो सबसे पहले क्या निकालो, सबसे पहले तो ये लिख दो A1 A2 A3 A4। पहले निकालो A2 माइनस A1, इसमें से इसे घटाओ, ठीक है, -1 -1 -2। अब निकालो A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस का 3 और A2 कितना है -1 -3। अब ये हो जाएगा +1, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब निकालो A4 माइनस A3, A4 कितना है -5 और -3 कितना आएगा, -5 + 3 बराबर -2। कॉमन डिफरेंस क्या है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम हैंस इट फॉर्म्स एन ए पी। ओके, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका -2 2 -2 2 -2 एंड सो ऑन, मतलब आगे भी ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या है देखो, A1 A2 A3 A4 A5। सबसे पहले निकालो A2 माइनस A1। A2 कितना है 2 और A1 कितना है -2।
तो 2 + 2 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना गुना में 4। अब A3 - A2 निकालो। A3 कितना है -2 और A2 कितना है 2। -2 और -2 -4। यहाँ पे मसला ख़राब हो गया, सारा तो ख़राब हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ -4 है, तो इसका मतलब सिंस कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम हैंस इट डज नॉट फॉर्म एन AP। ये AP नहीं बनाता, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन को एक बार ऊपर चेक पढ़ लो फटाफट से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वोक्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये कह रहा है कि किस में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। और फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का किराया। मुझे फेयर भी समझ में नहीं आता था जब मैं पढ़ता था, मैं यार फेयर क्या है, क्योंकि यार हिंदी बोर्ड से गया था, हिंदी बोर्ड में था मैं, और हिंदी बोर्ड से CBSE में एंट्री कर दी मैंने। तो मेरे लिए तो वैसा हो गया जैसे मैंने BTech में एंट्री कर दी हो। BTech भी आसान था उस टाइम, मतलब जितना मुझे वो टफ लग रहा था, BTech फिर अब आसान लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू दोज डेज। ठीक है, टैक्सी फेयर जो किराया है ना, वो है आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर में 15 रुपये बढ़ जाता है। ठीक, एंड नहीं, हर किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहला किलोमीटर चलेगी ना गाड़ी तो किराया वो लेगा टैक्सी वाला 15 रुपये। ये लो 15 रुपये लेगा फर्स्ट किलोमीटर के, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। और जो आगे है 1 किलोमीटर चलेगी उसमें हर बार 8 ऐड करेगा। पहले किलोमीटर चली 15 रुपये ऐड हो गए, और अगला किलोमीटर चली तो 8 रुपये ऐड करेगा, फिर वो +3 +8, 8 और 5 13। ठीक है, अब फिर अगले किलोमीटर के लिए फिर 8 ऐड करेगा, 8 और 3 11, 31 हो गया, फिर 8 ऐड करेगा, 8 और 1 9, तो एंड सो ऑन। अब तो ये कह रहा है कि ये चीज़ AP है या नहीं है। तो 4AP हम क्या चेक करते हैं, सबसे हम CD चेक करते हैं ना, अगर CD सेम आया तो AP है। ये क्या है A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4। अब4 CD A2 - A1 निकालो ज़रा, 23 - 15 8। A3 - A2 निकालो, 31 - 23 8। A4 - A3 करो, 39 - 31 8। सिंस CD इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, इट फॉर्म्स एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सारे कराऊंगा मैं तुम्हें। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट पढ़ो, ऊपर लिखा हुआ है सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका वॉल्यूम V है, V एयर भरी हुई है इसमें। वॉल्यूम क्या होता है ना, वॉल्यूम होती है क्वांटिटी, कैपेसिटी। कोई भी बाल्टी है उसमें जितनी चीज़ भर दोगे वो उसका वॉल्यूम, ठीक, वो वॉल्यूम होता है। तो इसमें जितनी हवा भरी हुई है हवा का वॉल्यूम है। क्या कह रहा है कि व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। क्या होता है ना हर बार कि वैक्यूम पंप हर बार उसमें से कितने निकाल लेता है, 1/4 एयर निकाल लेता है। ठीक, तो देखो पहले उसमें था वॉल्यूम V, ठीक है, अब उसने अगली बार कितना निकाल लिया 1/4। 1/4 कितना हुआ V का, V × 1/4 यानी कि V/4। इतना निकल गया तो बचा कितना, V में से घटाओ, V - V/4, 4V - V/4, 3V/4, तो इतना बचा। अब तो कैसे लिखेंगे हम, पहले V था, फिर कितना बचा 3V/4। ठीक, अब क्या कह रहा है कि
हर बार जो भी होता है ना उसमें से 1/4 निकाल लेता है। अब इसमें से 1/4 निकाल लेगा, समझ रहे हो मेरी बात। इसका 1/4 क्या होगा, 1/4 गुना 3v/4, 3v अपॉन 4×16। अब जब इतना निकल गया 3v/16 इसमें से, तो बचा कितना, तो इसमें से कितना घटा दो, ये घटा दो 3v/16। देखो जब नीचे डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तभी कुछ आसानी लगती है, तो इसे बराबर कर दो, 4 से गुना कर दो, नीचे 4×16 बन जाएगा 16, तो ऊपर भी 4 से गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो जाएगा 4×12v माइनस 3v अपॉन 16, फिर एक ही बटा करके पूरा एक ही 16 लिख देंगे, 12 में से 3 गए 9v/16, ठीक। तो बचा कितना, 9v/16, तो अब जो वॉल्यूम बचा वो 9v/16 बचा, एंड सो ऑन। ऐसे करते जाओगे हर बार जो बचा उसका 1/4 निकाल के और उसमें से 1/4 घटा दो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये AP है या नहीं, चेक करो। हमारे पास लिस्ट क्या है, लिस्ट कौन सी आई, V, 3v/4, 9v/16 एंड सो ऑन। इसको A1 मानो, इसको A2 मानो, इसको A3 मानो। सबसे पहले निकालो A2 माइनस A1, 3v/4 माइनस V, क्या करो 4v मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस का y, माइनस का 1v बचेगा, तो माइनस का v/4, ठीक है। अब क्या निकालो, A3 माइनस A2 निकालो। A3 कितना है, 9v/16 माइनस 3v/4। अब देखो ऐसे सिंप्लीफिकेशन के लिए फिर नीचे डिनोमिनेटर को सेम करो, 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो क्या बचेगा 9v/16 माइनस ये क्या बचेगा 12v/16, तो 9v माइनस 12v को एक साथ करके नीचे 16 माइनस 3v/16। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आया -v/4, यहाँ पे आया -3v/6, तो इसका मतलब D इज़ नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, हैंस नॉट एन AP, ये AP नहीं है, ओके। हाँ भाई, अब थर्ड वाला पार्ट देखो। थर्ड पार्ट ऊपर लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वॉल। वेल मतलब एक कुएं को खोदने की जो कॉस्ट है ना, डिगिंग खोदना, कॉस्ट कीमत। आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। जब पहला मीटर उसे खोदा तो 150 रुपये लगेंगे, और जब अगला हर मीटर खोदने पे कितने रुपये बढ़ेंगे, 50 रुपये। यानी कि हमारी जो कॉस्ट लगी पहली बार तो हुआ 150 रुपये लगे, और जब अगला मीटर खोद दिया तो 50 रुपये बढ़ाओ 200, और अगले मीटर खोदने पे 50 और बढ़ाओ 250, अगला 1 मीटर और खोदने पे 300 एंड सो ऑन। तो अब ये देखो कि ये AP बन रही है या नहीं। बहुत आसान है देखना, इसको लिखो A1 यार शेकी है थोड़ा सा, लिटिल बिट शेकी, A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 निकालो पहले, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 200 माइनस 150 यानी कि 50। A3 माइनस A2 निकालो, 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 50। A4 माइनस A3 निकालो, 300 माइनस 250 50, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है, CD इज इक्वल्स टू, डिफरेंस क्या है, कॉमन है, यानी कि डिफरेंस इज इक्वल्स टू 50 सेम, हैंस इट फॉर्म्स एन AP। ये AP बनाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। पार्ट 4 द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो पहले साल में पहले जो रुपए वो जमा हुए वो 10,000 जमा हुए, ठीक है। अब 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तो हर साल कितने रुपए हो जाएंगे, 10,000 तो वो रहेंगे ही, प्लस इंटरेस्ट वाले लगाओ। इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं,
देखो पहले 10,000 थे, 8% का इंटरेस्ट लगाओ, 8% का इंटरेस्ट लगाओगे तो 10,000 गुना 8/100, इससे ये ख़त्म करो यानी कि 800। तो पहले साल जो ब्याज बढ़ेगा 800 रुपये का बढ़ेगा, तो यानी कि 10,000 और 800 और इसमें ऐड करो 10,800, तो नेक्स्ट ईयर जो अमाउंट हो जाएगा 10,800 हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, जब अगले साल इंटरेस्ट निकालेंगे 8% तो फिर 10,000 पे निकालेंगे, 10,000 इंटू 8/100 तब भी 800 आएगा। उसमें हर साल ब्याज सेम रहता था 800 या 800 जितना भी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो मनी हमारी आई नेक्स्ट ईयर 10,800, अब इस पे लगेगा इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है। अब इसका 8% निकालो इंटू 8/100, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, 8 अट्टे 64, 8 का 8, 864 रुपये। इस बार क्या होगा, पिछली बार इंटरेस्ट क्या था 800 रुपये, इस बार 864 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार बढ़ता जाता है इंटरेस्ट, उसमें सेम रहता था। तो पहली टर्म तो 10,000, दूसरी क्या हुई 10,800, अब 10,800, अब 10,800 में फिर कितना ऐड करना है, 10,800 प्लस 884 जो अगला ब्याज है, 4, 6, 8 और 8, 16, कितना हुआ 11,664। चेक करो ये AP बन रही है या नहीं, A1, A2, A3। तो पहले A2 माइनस A1 निकालो, 10,800 माइनस 10,000 कितना रुपये आया 800 रुपये। अब A3 माइनस A2 निकालो, 11,664 माइनस 10,800, 864। तो डिफरेंस क्या आया, एक बार 800 एक बार 864। तो यहाँ पे बताओ ये AP बनेगी या नहीं। जब डिफरेंस ही सेम नहीं है तो AP क्यों बनेगी, क्योंकि क्या होना चाहिए, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, तभी तो उसका नाम कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक तरह से इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, इसमें सारा इंट्रोडक्शन ही होगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे AP के रिगार्डिंग AP योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। जो AP की पहली 4 टर्म लिखो। जब उन्होंने दे रखा है कि A बराबर 10 और D बराबर 10, यानी कि फर्स्ट टर्म भी 10 है और D भी 10 है, तो ऐसे लिखते हैं ना AP को हम, A1, A2, A3, A4। हमें शुरू की 4 टर्म लिखनी है। तो पहली टर्म क्या होती है, A1 बराबर हो जाती है A के बराबर। तो पहली टर्म तो हो गई A1 बराबर 10, और दूसरी टर्म कैसे आती है, A2 प्लस क्या जोड़ के आती है, डिफरेंस जोड़ के आती है, कॉमन डिफरेंस। तो A2 जो आएगी ना वो A1 पिछली टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 10 उसको जोड़ के आती है। तो A1 प्लस 10, A1 कितना है 10 प्लस 10 यानी कि 20, तो A2 20 आ गई। और A3 जो आती है वो पीछे वाली टर्म को लेके उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं। ये लो A2 कितनी है 20 प्लस कॉमन डिफरेंस 10, 30। A4 कैसे आएगी, A4 आएगी A3 पीछे वाली टर्म प्लस ऐड क्या करना है कॉमन डिफरेंस। A3 कितनी आई थी 30, 30 में 10 ऐड करना है 40। समझ गए। तो AP की फर्स्ट फॉर्म टर्म पहली 4 टर्म क्या होंगी, 10, 20, 30 और 40। A1, A2, A3, A4 कितनी भी टर्म निकलवा लो, हम सब आराम से ऐसे निकालते जाओ, पिछली वाले में कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ बस। अब क्या बचता है, अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, A बराबर -2। सेकंड पार्ट A बराबर -2 और D बराबर 0। कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, बताया था पहले। तो A1 क्या हो गया, A1 बराबर तो होता है A जो दिया हुआ होता है -2, और A2 बराबर क्या होता है A1 प्लस D। ठीक, A1 कितना -2, D कितना 0।
तो A2 बराबर भी -2 आया। A3 बराबर कितना होगा? A2 प्लस डी। समझ में आई बात? पुरानी वाली इससे पहली टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ये होता है सब। A2 कितना था? -2 प्लस डी -2। A4 कितना हो जाएगा? A3 प्लस डी -2 प्लस 0 -2। तो पहली 4 टर्म क्या हो गई AP की? A1 A2 A3 A4 क्या हो गई? -2 -2 -2 -2। तो ये AP सारी -2 ऐसा आएगी। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है? A बराबर 4, D बराबर -3। इसमें भी कुछ नहीं करना, वही कर जाओ। नेक्स्ट पार्ट क्या है? A बराबर -1, D बराबर 1/2। चलो ये करा देता हूँ, 1/2 में है ना, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। A = -1, D = 1/2, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है? -1 और कॉमन डिफरेंस 1/2 है। तो A1 बराबर क्या हो गया? A1, ठीक है। और A2 बराबर क्या होता है? A1 प्लस डी। A1 कितना? -1 प्लस डी कितना? 1/2। अब 2 × 2 ऐसे करते हैं ना, मल्टीप्लाई +1 / 2, ऊपर -1/2 -½ ठीक है, कुछ भी बोल दो, -½ या -1/2 या -1/2। A3 क्या होता है? A2 प्लस डी। A2 कितना आया था? -1/2, ये रहा। D कितना है? 1/2, 1/2 -1/2 0। और A4 कितना हो जाएगा? A3 प्लस D। A3 कितना आया? 0 प्लस D कितना है? 1/2, 1/2, ठीक। तो शुरू की 4 टर्म क्या हो गई? -1 -1/2 0 और 1/2, ये 4 टर्म हो गई शुरू की, ठीक है। अब आता है फिफ्थ पार्ट। सारे पार्ट करा दूंगा, सारे पार्ट, सारी एक्सरसाइज, सारा चैप्टर फिनिश। फिफ्थ क्या है? A बराबर -1.25 और D क्या है? -0.25। A1 क्या है? सीधा सीधा A होता है, फर्स्ट टर्म जो होती है वो A के बराबर होती है, -1.25। A2 क्या होगा? A1 प्लस D। A1 कितना है? -1.25 प्लस D कितना है? -0.25, ठीक। -1.25 प्लस और माइनस की गुना करने पे माइनस आता है। अब दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, समझ गए? प्लस क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये इसलिए प्लस हो जाते हैं, माइनस कॉमन उठा लो, 1.25। अब जब माइनस कॉमन उठाते हैं तो अंदर वाले सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक, करेक्ट। 1.25 और 0.25 कितना हो जाएगा? 1.5, माइनस का निशान, ठीक है, 1.5 हो जाएगा माइनस का। अब ऐसे ही आगे वाली टर्म निकालो, क्या? A3 बराबर A2 प्लस D। A2 कितना आया? माइनस का 1.50 प्लस D है -0.25, सेम पहले पिछली तरह करो, -0.25, माइनस को उठाओ कॉमन, 1.50 प्लस 0.25, अंदर क्या बचेगा? 1.75। ऐसे ही A4 निकाल लो, ठीक है, बस। चलो बहुत आसान है यार, इस वाले एक्सरसाइज में तो हर एक ऐसे क्वेश्चन उधेड़ दो, एकदम उधेड़ कर रख दो इन वाले क्वेश्चनों को। कोई कैसा भी सवाल देना, A प्लस D या फर्स्ट 4 टर्म निकालो या बताओ AP है या नहीं है, तो सब बहुत आसान तरीके से कर दो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग APs, ये जो AP दी हुई हैं इनमें क्या निकालो? राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कितना इजी क्वेश्चन यार, बहुत ही आसान है। 3 -1 -3। अब उसने कहा कि फर्स्ट टर्म तो यही होती है, ये रही, A बराबर 3, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू A = 3। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? या तो A2 - A1 करो,
या A3 माइनस A2 करो या A4 माइनस A3 करो, यानी कि AN माइनस AN माइनस 1, ठीक है। n कुछ भी ले लो। अब क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 1 में से 1 माइनस 3, A2 क्या है ये और A क्या है माइनस का 2, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे कर लियो ये वाले, 1 2 3 4, 4 पार्ट है इसमें, 2 3 4, 2 क्या है -5 -1 3 7, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 1/3 5/3 9/3 13/3, ये वाला करा देता हूँ। फर्स्ट टर्म क्या हो गई 1/3, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया A2 माइनस A1, A2 क्या है 5/3 माइनस A1 1/3, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे कर देते हैं सीधा, ऊपर वाला को घटा दो, 4/3 आंसर, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है 0.6, फोर्थ है 0.6 1.7 2.8 और 3.9, फर्स्ट टर्म ये हो गई ये, और डी के लिए 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, एंड ऐसे क्वेश्चन पर टाइम ख़राब ना करो बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर एपीज़, कौन सी वाली एपीज़ हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कौन कौन से। अब इनने पार्ट दे रखे हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6, कम से कम 15 पार्ट हैं, तो अब चलो बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था कि कैसे चेक करते हैं एपी है या नहीं, तो A1 A2 A3 A4 ये आगे भी है, तो हम क्या करते हैं पहले निकालते हैं डिफरेंस निकालो। चलो ऐसे करो, A2 माइनस A1 निकालो पहले, सारे पोस्ट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं हम, 4 माइनस 2 यानी कि 2, अब A3 माइनस A2 करो, 8 माइनस 4 यानी कि 4, अब A4 माइनस A3 करो, 16 माइनस 8 यानी कि 8। देखो ये तो यहीं आ गया था, डिफरेंस यहाँ अलग आ गया था, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 4 आया, तो इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस कॉमन नहीं है, तो हैंड्स इट इज़ नॉट एपी, ठीक है, एपी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 2 5/2 3 7/2, A1 A2 A3 A4 ऐसे लिख लिया करो, एग्ज़ाम में भी ऐसे लिख दियो। फिर निकालो A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 5 माइनस 4/2 1/2, A3 माइनस A2 निकालो, 3 माइनस 5/2, 2 तिया 6 माइनस 5 1/2, तो डिफरेंस सेम आएगा। ये वाला A4 माइनस A3 करोगे तो भी 1/2 आएगा, यानी कि इट इज़ AP, ये AP है। बाकी सब आसान से हैं। अब मैं पार्ट लेता हूँ, पार्ट 5, तुम्हारे मन में चल रहा होगा यार भैया ये वाला पार्ट उठा लें, ठीक है, ये लो, ये उठा लिया, 3 + 2√2, 3 + 3√2, A1 A2 A3 A4, पहले A2 माइनस A1 चेक करो, A2 कितना है 3 + √2 और माइनस A1 कितना है 3, 3 से 3 काटो, बचा क्या √2। अब चेक करो A3 माइनस A2, A3 कितना है 3 + 2√2 और A2 कितना है -3 + √2, A2 ये है ना पूरा, तो पूरा लिख दिया। अब माइनस को वो करो, 3 + 2√2 -3, माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर वालों का, ठीक। अब 3 से 3 ख़त्म, 2√2 माइनस √2, √2 लो कॉमन, दोनों में है √2, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, √2, डिफरेंस क्या आया √2। चलो अभी तक तो सही है, AP लग रही है कुछ। अब निकालो A4 माइनस A3, A4 कितना है 3 + 3√2 माइनस A3 कितना है 3 + 2√2, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो इसे, -3 - 2√2, 3 से 3 ख़त्म, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, 3 - 3 0, बचा क्या 3√2 - 2√2,
कॉमन लो √2, बचा यहाँ 3 यहाँ 2, √2। हैंस डिफरेंस क्या है? सेम, यानी कि डिफरेंस इज़ कॉमन, हैंस इट इज़ कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये AP है, AP है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है यार, बताओ। हट, हद होगी, कराने का भी मन नहीं कर रहा, ऐसा जी कर रहा है कि मैं क्या पढ़ाऊँ तुम्हें ये चीज़ें। अब एक ये देखियो ज़रा, एक ऐसा सवाल दे रखा, तुम्हें बहकाने के लिए दे रखे। कभी कभी मैं ऐसा लगता है एग्ज़ाम में, यार इतना इजी सवाल कैसा आ गया, कुछ तो ट्रिक होगी इसमें, और उस ट्रिक लगा लगा के हम उसे आंसर दूसरा निकाल के आ जाओ। बस, जबकि वो होता लॉजिकली है, वही जो ट्रिक तुम्हें पता होती है। अब ये देखो, -1/2, -1/2, लोग सोचेंगे यार ये इतना, मतलब इसमें कुछ तो बात है कि -1/2, -1/2। इसमें -1/2 में 0 ऐड किया तो ये आया, इसमें ये 0 ऐड किया तो ये आया, तो सब में 0 ऐड हो रहा, तो डिफरेंस क्या है? कॉमन है, हैंस इट इज़ AP। कॉमन डिफरेंस है ना, तो AP बनेगी। है नहीं आसान? कभी कभी आसानी होते हैं सवाल, हम सोचते हैं कि इतना आसान नहीं आ सकता यार पेपर में, पर हम करके कुछ का कुछ आ जाते हैं। मैंने खुद कराना है ऐसा B.Tech में कि यार 4 नंबर में इतना इजी सवाल नहीं आ सकता, तो उसमें कुछ उल्टा सीधा लैंग्वेज भर के कि सर ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, लेट कंसिडर दिस कर करके बड़ा करके गलत करवा के आ गए और आंसर, जबकि था वही आंसर छोटा सा। अब आते हैं, देखो अब ये करते हैं 11 क्या कहता है कि √3, √6, √9, नहीं भाई 11 नहीं है ये है 13, √9 और √12। कैसे चेक करेंगे? AP है, तुम कहोगे घटाना वटाने का चक्कर ख़त्म, इसमें समझ ही नहीं आ रहा। सब समझ आएगा, मैंने पढ़ा है ऐसे है तुम्हें। A3, A4, सबसे पहले चेक करो A2 - A1, √6 - √3, √6 को क्या लिखेंगे? √3 √2 -√3, इसको कैसे लिखेंगे? √3 × √2 -√3, √3 लिखो बाहर, कॉमन लो √3 को, क्योंकि दोनों में है √3, यहाँ पे भी है, ये आया कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ये आया। अब करो A3 - A2 करो, A3 कितना है? √9, और A2 कितना है? √6। √9 को क्या लिखोगे? √3 गुना √3, √6 को 3 × 2, ये से लिखोगे √3 × √3 -√3 × √2, √3 आएगा कॉमन, √3 - √2, ठीक है। ये डिफरेंस है, यहाँ ये डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये AP भी नहीं है, नॉट AP, नॉट AP। अब 11 ले रहे थे ना हम, 11 की जगह हमने 13 ले लिया, देखने में वो हो गया मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गई भाई। देवल सर कहते थे हमारे, मैथ्स पढ़ाते हैं मेरठ में, टॉप फैकल्टी एकदम, A² A³ और A⁴। सबसे पहले नामकरण कर दो इनका, A1 A2 A3 A4। तो A2 - A1 निकालो, A2 कितना? A² और A1 कितना? A, दोनों में A है, A कॉमन लो, यहाँ A बचा, यहाँ 1 बचा, कॉमन डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ही आया। अब A3 - A1 A2 करो, A3 कितना है? A³ और A2 कितना? A², यहाँ A² कॉमन है, बचा A -1, तो देखो डिफरेंस A -1, A² A -1, डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है, बात ख़त्म। इतने इजी सवाल कैसे दे सकते हैं यार ये लोग, मैं हैरान हूँ अब। हाँ, जब तो डर लगता था, खैर 10वीं में, उस टाइम पर तो डर लगता था कि यार क्या है ये रूट वाले, स्क्वायर वाले। अब आते हैं 12, √2, √8, √18, √32, नामकरण करो A1 A2 A3 A4, A2 - A1 निकालो, √8 - √2, √8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस √2, इसको कैसे लिख सकते हैं? √2 और √2 कॉमन उठाओ, यहाँ बचेगा √2 गुना 2, अंदर ले लो इसे, -1, √2 और ये 2 दूनी 4 है, 4 का 2 बचेगा, 2 - 1, यानी कि √2
इंटू 1। अब निकालो A3 माइनस A2। A3 कितना है √18 माइनस A2 कितना है √8। इसको कैसे लिख सकते हो 18 को? 18 के करो फैक्टर, 2 नम 18, 3 तिया 9, तो 2 गुना 3 गुना 3 ऐसे लिख सकते हैं 18 को। 2 गुना 3 गुना 3 माइनस इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। अब जो डबल होता है ना रूट में वो 1 बन के बाहर आता है, 3 बाहर आ जाएगा, 3 2 बाहर है ना, और 2 अंदर रह जाएगा। ये वाला 2 बाहर है तो ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब √2 कॉमन लो, 3 माइनस 2 √2। डिफरेंस क्या है √2, पहले भी √2 आया था, सब में √2 डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये है कि ये AP है, डिफरेंस सेम है। बस सारे क्वेश्चन ख़त्म, एक्सरसाइज 5.1 ख़त्म। शेयर करो अगर ज़्यादा समझ में आई हो अच्छे से। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे 5.2। पहले उसमें इंट्रोडक्शन देंगे उसका, फिर सारी एक्सरसाइज निपटा देंगे। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट।